जी, तो ये एक लेक्चर है आप लोगों के सवालों के जवाब के बारे में। काशिफ मलिक साहब ने सवाल किया है कि सर वर्ब की मस फॉर्म में से, मिसाल के तौर पे ताबे मस में से मस ड्रॉप करके हाजी मेरू, ठीक है, और या ओवारू लगाते हैं, आपने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको क्या हमेशा मस फॉर्म लगाते हैं या इसकी लास्ट फॉर्म लगाते हैं? मेरे ख्याल में इसी तरह का कुछ इनका सवाल है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद समझ में आ जाए बात, शायद आपको जवाब मिल जाए आपका। कि हम क्या करते हैं, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो खाना होता शिवा गोहां को ताबे शुरू कर दिया, ताबे मस में से मस ड्रॉप किया, हाजी मेहता, ताबे हाजी मेहता, ठीक है। वत शिवा गोहां को ताबे हाजी मेहता, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको ताबे हाजी मेहता की जगह हाजी में मश्ता भी कर सकते हैं आप। वत शिवा गोहां को ताबे हाजी में मश्ता, या अगर मैं कहूँ खाना खाना शुरू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, गोहान को ताबे हाजी मेते कुदासाई, ठीक है, कुदासाई, मार्कर सारे चाली आ रहे हैं, ठीक है। गोहान को ताबे हाजी मेते कुदासाई, खाना खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, खाना खाना खत्म कर दिया या मैंने पढ़ना खत्म कर दिया, वदशी वा शिनगुन को योमी योमी ओवत्ता। अब ये ओवत्ता, वदशी वा शिनगुन ओ योमी ओवत्ता, फर्स्ट कर लीजिए योमी ओवत्ता लिखा मैंने, ठीक है। वतशी वा शिनगुन ओ योमी ओवत्ता, मैंने अखबार पढ़ के खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब इसको ओवत्ता की जगह ओवारी मश्ता भी कह सकते हैं आप, मसवा में भी लिख सकते हैं। और किसी को आप ये कहें कि मैं पढ़ के खत्म कर रहा हूं, तो ओवत्ता की जगह ओवत्ते यू भी कर सकते हैं या ओवत्ते मस भी कर सकते हैं, ठीक है। वतशी वा शिनगुन ओ योमी ओवत्ते मस, मैं अखबार पढ़ना खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। या मैं जूस पीना शुरू कर रहा हूँ, वतशी वा जूस ओ नोमी हाजी मेते इरु या इमस, ठीक है। तो इसमें जो है हाजी में कोई सी भी फॉर्म्स आप लगा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस वो थोड़ा सा समझने की वो है मसला, ठीक है। तो ये काशिफ मलिक साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। महक इकबाल ने सवाल किया है कि तामेनी और नोनी में क्या फर्क है, ठीक है। तामेनी में और नोनी में क्या फर्क है? देखिए, तामेनी का मतलब है की खातिर, ठीक है। तामेनी का मतलब है की खातिर, किसी की खातिर, ठीक है, किसी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम, आपको शायद नजर नहीं आ रहा, और नीचे लिखते हैं, तामेनी का मतलब है की खातिर। अब आपने टॉपिक ऐसा छेड़ा है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे गज़ल बहुत दूर से आ रही है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो अर्थ क्या, गर्दिश उम्र रवा की खातिर, फिर सफ़र में है मकां की खातिर। देखिए, बात यह है कि शायर को जो है ना लिसनर नहीं मिल पाता, वो बड़ी मुश्किल से ढूंढता है लिसनर, कोई उसकी बात जो सुनने को तैयार नहीं होता। मेरी तफरीह है कि मुझे जो है आप लोगों की शक्ल में कोई 3500 की खरीद जो है लिसनर मिल गए, तो मैं जो चाहूँ बकवास करता रहता हूँ, उनमें से आप कुछ तो सुनेंगे ना, तो मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है जी। तो गर्दिश उम्र रवा की खातिर, फिर सफ़र में है मकां की खातिर, देके हमको वही फरेब गया, हमने जिसकी भी जहां की खातिर। आप समझे ना शायरी इसको,
है ये बस अहले ज़बां की खातिर। हमने ग़ीबत तो बहुत की उसकी, सामने आया जहाँ की खातिर। और हम खराबा नशीन लोग सही, सर कटा देंगे ज़बां की खातिर। ठीक है। और आखिरी शेर था कि अब ज़माना है दूसरा गौहर, कैसे अहबाब कहाँ की खातिर। ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला होगा। आपका सवाल का जवाब मैं अभी आपको बताता हूँ। तामीनी का मतलब है की खातिर। ठीक है। मिसाल के तौर पे वत शिवा हाहानो तामीनी शिनशाओ खाइमश्ता करता। क्या मतलब हुआ? मैंने माँ की खातिर नई गाड़ी खरीदी। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? नाउन है, तो नाउन के बाद हम नो लगा देते हैं, नो तामीनी। अगर हम वर्ब के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब की रेगुलर फॉर्म। करेवा नोमू तामेनी इत्तेयु, वो पीने जा रहा है। क्या पीने जा रहा है? उसकी मर्जी है, आप चक्कर में बोलते हैं जो भी ये हो। ठीक है। तो वो जो भी पीने जा रहा है वो जा रहा है। करेवा नोमू तामेनी इत्ते, वो पीने जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? तामीनी से पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। सॉरी, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद तामीनी लगाते हैं, या तामीनी से पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा देते हैं। और नाउन के बाद फिर तामीनी, नाउन और तामीनी के दरमियान में हमें नो लगाना पड़ता। अब रह गया कि नोनी में और तामीनी में क्या फर्क है। ये आप तामीनी वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज कर रहा हूँ। नोनी के देखिए दो मतलब है। नोनी में एक मतलब यह है कि बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। इसमें क्या होता है? रेगुलर फॉर्म नहीं आती, वर्ब की रेगुलर फॉर्म नहीं आती। मिसाल के तौर पर वतशिवा उंदो इश्तेरु, उंदो शितेरु नोनी, मैं वर्जिश कर रहा हूं उसके बावजूद, जोगुनी नारानाई, जोगुनी नारी मासे, मैं कसरत कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो यहां क्या है? शीते इरु नोनी, वर्ब की रेगुलर फॉर्म नहीं है, शीते इरु है, शुरू नहीं है। तो जहां पर भी वर्ब की रेगुलर फॉर्म नहीं आएगी वहां पे मतलब होगा नोनी का, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। करेवा हाशिते इत्ता नोनी, हाशिते इत्ता नोनी चिकोकु शिमस्ता, चिकोकुश्ता, चिकोकु, चिकोकु शुरू लेट हो जाता है। ठीक है। तो चिकोकु शिता लेट हो गया, वो भाग के गया फिर भी, नोनी का मतलब के बावजूद, फिर भी वो भाग के गया फिर भी लेट हो गया। तो यहां पर क्योंकि वर्ब की रेगुलर फॉर्म नहीं है तो नोनी का मतलब हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। फिर भी या इन स्पाइट ऑफ। लेकिन अगर यहां पर वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा देंगे, हाशिरु नोनी, भागने के लिए, हाशिरु नोनी अताराशी कुत्सुगा होशीदिस। ठीक है। भागने के लिए नए जूते चाहिए हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नोनी का मतलब क्या हो जाएगा? के लिए। वर्ब की रेगुलर फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? के लिए, की खातिर। ठीक है। तो हाशिरु नोनी अतराशी कुत्सुगा होशीदिस। ठीक है। ओइशी र्योरी ओ सुकुरु नोनी, वर्ब की रेगुलर फॉर्म है तो क्या नोनी का मतलब क्या हो जाएगा? के लिए। ओइशी र्योरी ओ सुकुरु नोनी आजिनोमोटो का, आजिनोमोटो
एरिमस, इरू या एरिमस का मतलब है जरूरत होना। होशिदिस एरिमस की दीवार। आजिनोमोटो, आजी का मतलब जायका, और मोटो को यूं भी लिखते हैं और मोटो को यूं भी लिखते हैं। दोनों का मतलब है जायके का धारा या जायके की रूट। आजिनोमोटो यानी टेस्ट का, स्ट्रीम ऑफ द टेस्ट या रूट ऑफ द टेस्ट। अजीनोमोटो हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? आजिनोमोटो, टेस्ट का बेस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई बात नोनी में और तालेनी में क्या फर्क है। तो ठीक है, आप लोग सवाल पूछते ना करें, हमने एक जो है वो बना दिया प्ले लिस्ट में, एक नया उसका इजाफा कर देते हैं टॉपिक का कि योर क्वेश्चंस, जो भी आपके सवाल होंगे उसके जवाब आप हम इस ग्रुप में डाल दिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी